पश्चिम बंगाल के अंदर कल फिर से वोटिंग होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट तक पश्चिम बंगाल की गिनती का मामला पहुंच गया है। वोटों की गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने नकार दिया था और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सुबह 10:30 बजे 2 जजों की बेंच, 2 जज टीएमसी की याचिका के ऊपर सुनवाई करेंगे। टीएमसी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। ममता बनर्जी की पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है और ममता बनर्जी जिस तरीके से मैदान के अंदर हैं, आसान नहीं है साहब। और कहीं ना कहीं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, वो ये बता रही कि भैया इसको कांग्रेस समझने की गलती मत करना। कांग्रेस कई बार थाली में रख करके भाजपा को केक खिला देती है कि लो साहब आओ, गद्दी संभालो, विराजमान हो, आप ही का इंतजार था, आप आइए और बैठिए। लेकिन रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन टीएमसी, ममता बनर्जी जिस तरीके से मैदान में है, 4 घंटे तक ममता बनर्जी रात को 12 बजे कुर्सी पर, प्लास्टिक की एक कुर्सी के ऊपर, जो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो प्लास्टिक की एक कुर्सी पर 4 घंटे तक बैठी रही। तो कल जो कुछ होने जा रहा है, कल जिस तरीके से दोबारा वोटिंग होने जा रही है, क्या वाकई बीजेपी को बहुत डर लग रहा है? और इसीलिए अब डर के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर 2 मई यानी कल पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहट पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथ आते हैं और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आपको याद होगा एक अजय पाल शर्मा साहब गए थे, अभी भी हैं वैसे, और उन्होंने जाकर के कहा था जहांगीर को बता देना, जैसे कहा गया कि छेनू को बता देना, तो जहांगीर को बता देना। जहांगीर की खैर खबर ले रहे थे। वहां पर केवल 4 बूथ में गड़बड़ी है। वहां पर 4 बूथ में कल दोबारा वोटिंग होने जा रही है, और जबकि मगराहट की विधानसभा के अंदर 11 बूथ में वहां पर फिर से मतदान होना। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर शनिवार यानी कल दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया है। दरअसल 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान डायमंड हार्बर के 4 और मगराहट पश्चिम के 11 बूथों पर हिंसा, ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प हुई थी। उधर कोलकाता के 7 ईवीएम स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस ने 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की करीब 700 कंपनियां तैनात कर दी गई है। प्रशासन ने यह फैसला खुदीराम अनुशीलन केंद्र के स्ट्रांग रूम के बाहर गुरुवार रात टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के 5 घंटे विरोध प्रदर्शन के बाद में लिया है। तो देखिए आप साहब, बड़ा मुश्किल है इस वक्त में ये पनघट की डगर, और ये जो बंगाल का चुनाव है ये तो एक तरीके से आप यूं कहिए कि नंगी तलवार पर चल रहा है। पहले भी खून खराबा पश्चिम बंगाल में होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से फोर्सेस और उसके साथ साथ आप यूं कहिए कि जैसे ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई और जैसे फिल्मी स्टाइल में ऑब्जर्वर्स वहां पर डायलॉग दे रहे थे, रील्स बन रही थी, 4-4 कैमरे से शूट हो रहा था, ये अपने आप में अनोखा है। पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल के पीछे किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ बाकी, आगे मैं कहना नहीं चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये कुर्सी और ये कुर्सी पर बैठी हुई 15 साल की मुख्यमंत्री 4 घंटे तक मुख्यमंत्री का इस तरीके से यूं स्ट्रांग रूम के अंदर डटे रहना अपने आप में एक तरीके से इतिहास में दर्ज हो गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम ममता बनर्जी को कुछ करने नहीं देंगे। मतलब ममता बनर्जी वो भवानीपुर की सीट में बीजेपी के अनुसार वो धांधली करने के लिए आई थी।
लेकिन ममता बनर्जी कुछ और ही कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है वो मैं पहले आपको बताता हूं और उसके बाद में टीएमसी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप पर फिर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका पर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले में टीएमसी की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित की है। यह याचिका टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की है जिसमें वोट काउंटिंग में केवल केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने की बात कही थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जोयमाला बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई 2 मई यानी कल सुबह 10:30 बजे करेगी। अब जरा आसान भाषा में समझिए मसला क्या है। दरअसल 4 मई को गिनती होनी है, वोटों की गिनती होनी है और वोटों की गिनती को लेकर के टीएमसी का कहना यह है कि इस बार सख्त नियम कर दिए गए हैं। और नियम क्या सख्त किए गए हैं? नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि काउंटिंग सेंटर्स पर जो तैनाती हो रही है उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और उसमें पीएसयू के कर्मचारी हैं। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जितने भी आप यूं कहिए कि कॉन्ट्रैक्टर पर, जैसे स्टेट बैंक के कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो कर्मचारी रहते हैं, स्टेट बैंक के कॉन्ट्रेक्चुअल आप उनको कर्मचारी आप कहिए, उसके साथ साथ जैसे एलआईसी है मान लीजिए, इस तरीके के जितने भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी होते हैं उनको नियुक्त किया गया है और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। यानी कुल मिलाकर के टीएमसी ये कह रही है कि भैया बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आकर के वो यहाँ पर गिनती करवा करके जाएंगे और ऐसे में आप हमारे राज्य के लोगों को, जिनको बंगाली भाषा भी आती है, जिनको टेक्नोलॉजी की समझ भी है और ये मसला बहुत पहले से है, उनको आप क्यों नहीं रख रहे हैं? बाहरी लोगों को क्यों भरा जा रहा है? और इस मामले के अंदर हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की इस याचिका को स्वीकार नहीं किया था और अब जाकर के ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल तत्काल इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद में तय होगा कि क्या इसमें केंद्र के और राज्य के कर्मचारी वो साथ साथ काम करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जो कुछ है उसी को ही मानेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कल जब होगा तो फिर 3 तारीख और कल का दिन एक तरीके से बीच में है और इस बीच में नियुक्ति भी करनी है, यानी वक्त कम है और काम ज्यादा है। और ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण काम है, गिनती का जो काम है, और गिनती के काम में किसी प्रकार की हेरा फेरी ना हो, कम से कम ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना ही चाहिए, वरना फिर से कल को नया मामला उठ करके सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचेगा, सब जानते हैं। इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिए हैं कि काउंटिंग के दौरान ऑब्जर्वर्स को खुद मौजूद रहना होगा। चुनाव आयोग ने मतगणना के दिन ऑब्जर्वर्स के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। हर राउंड की काउंटिंग के दौरान संबंधित ऑब्जर्वर्स को मौके पर स्वयं मौजूद रहना होगा। सिर्फ मौजूद रहना ही नहीं बल्कि हर फेज की जांच भी उन्हें खुद करनी है। मतगणना के आंकड़े में किसी तरह की गड़बड़ी या अंतर पाए जाने पर उसकी जवाबदेही भी संबंधित ऑब्जर्वर्स की ही होगी। जिन बूथों पर कुछ समय के लिए सीसीटीवी या कैमरे बंद हो गए थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गौर से सुनिए, जिन बूथों के ऊपर कुछ समय के लिए सीसीटीवी या कैमरे बंद हो गए थे उनमें से कम एक बूथ पर फुटेज रुकने से पहले मतदान करीब 56 से 58% था और बाद में जब कैमरे चालू हुए तो वोटिंग प्रतिशत अचानक से काफी बढ़ोतरी उसमें दर्ज की गई। चुनाव आयोग उस दौरान की फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा 3 अन्य बूथों पर भी मतदान प्रतिशत 76% तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में कई बूथों की रिपोर्ट आयोग गंभीरता से खंगाल रहा है और इनमें से कुछ बूथों पर पुनर्मतदान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी 56%, 58% वोटिंग थी। कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरा वो बंद हुए और 76% की वोटिंग, 20% की वोटिंग। 20% की वोटिंग आप समझते हैं कितने घंटे लगते हैं? 20% की वोटिंग तकरीबन 11 बजे तक हुई थी पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी कम से कम आप यूं मान करके चलिए 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, इतने घंटे लगते हैं। मिनिमम आप 2 घंटे तो मान करके चलिए ही चलिए। 11 नहीं बल्कि 9 बजे खबर आई थी, तो 7 से और 9 बजे यानी 2 घंटे लगे।
तो 2 घंटे में जितनी वोटिंग हुई वो उतनी वोटिंग कुछ देर में कैसे हो गई? और ये सीसीटीवी बंद होते ही इतना उछाल कैसे आ गया? मतलब कौन सा वहां पर भागम भाग की फिल्म लग रही थी कि सब ठप्पा लगा करके और भाग रहे थे आगे? ठप्पा नहीं, वैसे तो बटन दबता टन टन, और उसमें समय लगता है। ईवीएम मशीन में अगर आप धक्का मार मार करके भी लोगों को भेजें और दूसरी तरफ से निकालें, तब भी ऐसा नहीं कि वहां पर कोई मूर्ति रखी हुई है जिसको बस छू करके ऐसे करके वापस निकल जाना है। वहां पर समय लगता है। आपको मशीन दबानी है, बटन दबाना है, बटन दबाने के बाद में वो मशीन में से पर्ची जो है वो जाती है, वीवीपैट में गिरती है, पर्टिकुलर उसमें एक समय लगता है, और उसके बाद में दोबारा से जो है मशीन तैयार होती है दोबारा से बटन दबाने के लिए। वरना तो कोई भी आदमी 2-4 सेकंड के लिए खड़ा रह जाएगा और ट्यूं 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 दबाता रहेगा वहां पर। ऐसे नहीं होता है। एक बार आप जब बटन दबाते हैं उसके बाद में कुछ देर लगती है, फिर उसके बाद में दोबारा से, और उसके बाद में जो स्विच है जो एक्टिव किया जाता है, वो वहां पर जो बैठे हुए पीठासीन अधिकारी होते हैं वो वहां से दोबारा से अगली वोट के लिए स्विच दबाते हैं, तब जाकर के मशीन फिर एक्टिव होती है। तो ये 20% की वोटिंग कैसे बढ़ गई साहब? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत अलग है। ममता बनर्जी जब कल पहुंची थी तो उस वक्त में ये नजारा था। गाड़ी को पकड़ो, चलो गाड़ी को पकड़ो, पकड़ो गाड़ी को। अब कुल मिलाकर के सवाल यह है कि जिस तरीके से तनातनी दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, दोनों तरफ से तनातनी दिखाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि भैया अब तो मिठाई मुंह में आ ही गई है, छोड़ना नहीं है, दांत भींच लीजिए, अब तो खेला हो गया है और हमने ममता बनर्जी का खेल खत्म कर दिया है। बीजेपी को यह लग रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता इसीलिए हर तरीके से वहां पर बूथ पर सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। अब सब कुछ में क्या क्या आता है आप समझदार होंगे। और दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि एक बार ये लोग घुस गए फिर उसके बाद में हमारी जगह नहीं है। एक बार अगर ये लोग आ गए तो फिर उसके बाद में क्या होगा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए एक बार किसी भी तरीके से उनकी एंट्री होने का कोई चांस ना बचे, उस ताकत के साथ में टीएमसी का कार्यकर्ता जूझ रहा है, टीएमसी के नेता जूझ रहे हैं कि भैया दरवाजा मत खोलने दो। अगर दरवाजा खुल गया, ये घुस गए अंदर, फिर ये बाहर नहीं जाएंगे। फिर तो 15 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे। और अभी सिर्फ मोदी है, 2029 के बाद में तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो इस बार किसी तरीके से दरवाजे को पकड़ करके रखो और दरवाजे को रोक दो। ममता बनर्जी, उनका जो अंदाजे बयां है वो बहुत कुछ बताता है। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हम लोग आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके
हम वॉशरूम भी करने बोला, जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा। देखो तो ह्यूमन बींग है ना। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है तो बाहर में वो लोग बारिश में भीग रहा था। जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3 थर्ड फ्लोर पे कैसे देखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग टोटली क्लोज, बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर कैसे देखेगा? इतिहास से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसका माथा को ऊपर में कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहते हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे, तो हम बोले तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं जो फेसबुक में लाइव कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा कोई एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉलिंग सीजन से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देंगे, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं। कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और उसका चुनाव की गिनती पर क्या असर पड़ता है। कल कुछ बूथों पर दोबारा से वोटिंग होने जा रही है, उसका क्या असर होता है और वो कितनी शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर पूरी हो पाती है, सबसे बड़ा सवाल ये भी रहेगा। क्योंकि कल पता चले कि भैया फिर बवाल हो गया, फिर हंगामा हो गया, फिर क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर के नजरें बना करके रखिए, दिल्ली से कोलकाता तक और कोलकाता से जहांगीर तक मामला बहुत फंसा हुआ है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।